सत्ता में बैठे हुए लोग जब अपनी अय्याशियों पर सरकार के खजाने को लुटाना शुरू कर दें तो उस राज्य का भगवान ही रखवाला होता है। बिल्कुल आप सही समझे, हम बात कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल के एकमात्र पंजाब की। और कुछ महीने की सरकार पंजाब के अंदर है, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है, आप याद कीजिए अरविंद केजरीवाल भगवंत मान के उस वक्तव्य को, उस बयान को जो उसने पेड इंटरव्यू के थ्रू जमकर जिसका प्रचार टीवी चैनलों पर, अखबारों में करवाया था कि हमें पता है कि पंजाब को हम कैसे कर्जे से उबार देंगे। 23,000 करोड़ 20,000 करोड़ रुपया हम कमाएंगे खनन से, और 23,000 करोड़ हम रिश्वतखोरी बंद करके कमाएंगे और पंजाब रंगला पंजाब बना देंगे। लेकिन आज पंजाब कंगला पंजाब हो चुका है। परंतु एक बार फिर से लोकसभा के अंदर पूछे गए एक सवाल के जवाब में जो जवाब आया है उसके मुताबिक पंजाब बुरी तरीके से कराह रहा है, पंजाब टूट रहा है, पंजाब बिखर रहा है। पंजाब के अंदर नशा का बोलबाला है, चिट्टा खूब बिक रहा है, हथियारों की सप्लाई है, गैंगस्टर्स मौज काट रहे हैं, लेकिन पंजाब के हुक्मरान अपनी अय्याशियों पर जमकर पंजाब के खजाने को लुटा रहे हैं। अब अगर पंजाब के खजाने को वो लुटा रहे हैं तो आप ये समझिए कि जब तक पंजाब के अंदर चुनाव होंगे, सरकार बदलेगी, तब तक कम से कम पंजाब का जो घाटा है, पंजाब के खजाने का जो घाटा है वो 4,13,500 655,000 करोड़ की तरफ बढ़ रहा है। मतलब रिकॉर्ड घाटे की तरफ पंजाब का खजाना जा रहा है। अब पंजाब का खजाना अगर इतने बड़े घाटे की तरफ जा रहा है तो पंजाब को मिला क्या? पंजाब ने 4.5 साल के अंदर अरविंद केजरीवाल की सरकार के दौरान आखिर क्या चीज पाई, क्या हासिल किया? यह सवाल आज जब लोकसभा के अंदर लगा था, पूछा गया, तो सचमुच हैरान कर देने वाले आंकड़े आए। और हम पंजाब की जब बात करते हैं ना, तो पंजाब आखिर इसलिए पंजाब की बात हो रही है, और भी राज्य हैं जिनके घाटे बड़े हैं, परंतु वहां पर जो चीजें हैं, वहां पर जो कलेक्शन है, वो भी इनकम जिसे कहा जाता है, इनकम भी उनकी अच्छी खासी है। वहां पर डेवलपमेंट का पूरा स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है। लेकिन पंजाब आज पीछे से और पीछे पिछड़ गया है। तो यही बात हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र, जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। अब आप सोचिए कि एक ऐसा राज्य जो पूरी तरीके से अब खेती पर ही निर्भर है, यहाँ के लोग या तो विदेशों में निकल रहे हैं अपनी प्रॉपर्टियों को यहीं पर छोड़कर, या फिर कहीं और जा रहे हैं। लेकिन क्योंकि पंजाब अब रहने लायक नहीं बचा है, अपनी जनरेशन को बचाना है, चिट्टे से बचाना है बच्चों को तो भी जाना पड़ेगा, गैंगस्टर से बचाना है तो भी जाना पड़ेगा। तो आखिर पंजाब में चल क्या रहा है? केजरीवाल ने कहा था 6 महीने दे दीजिए, 3 महीने दे दीजिए, हम नशा खत्म कर देंगे, वो भी नहीं हुआ। केजरीवाल ने कहा हम गैंगस्टर मुक्त कर देंगे, वो भी नहीं हो पाया। तो आखिर सरकार ने किया क्या? इसी से संबंधित 28 जुलाई 2026 को लोकसभा के अंदर एक सवाल पूछा गया था कि आखिर जो घाटा है राज्यों का, वो कौन कौन से राज्य सबसे ज्यादा घाटे में है। तो उसमें जो लिस्ट आरबीआई और जो सीएजी की रिपोर्ट्स थी, उसके आधार पर जो तैयार की गई लिस्ट थी, उसमें सबसे ज्यादा दुखद आंकड़े पंजाब के आए हैं। 2024 में पंजाब का घाटा 3,46,677 करोड़ रुपए था। 3,46,677 करोड़ का घाटा था, जो बढ़कर 2025 में 3,79,494 करोड़ हो गया। और 2026 में यानी कि अब 4,13,655 करोड़ के घाटे के, मतलब कर्ज के बोझ तले पंजाब दब चुका है। अब इसमें से निकलने के लिए सरकार ने, यानी कि भगवंत मान की जो सरकार थी, अरविंद केजरीवाल जिसके सुपर सीएम दो, मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल जैसे दो सुपर सीएम के होने के बावजूद पंजाब घाटे से निकलने के पंजाब में कोई उपाय नहीं हुए और पंजाब लगातार दब रहा है।
लेकिन ये जो सुपर सीएम है ये जम के आराम से मौज काट रहे हैं पंजाब के खजाने के ऊपर। अब आप समझिए, हम आपको पहले वो लिस्ट बता देते कि जो जो राज्य और भी घाटे में हैं, यानी कि तमिलनाडु पर 10,42,000 करोड़ का घाटा है, महाराष्ट्र पर 9,37,000 करोड़ का घाटा है, उत्तर प्रदेश पर 8,83,000 करोड़ रुपए का घाटा है, कर्नाटक पर 8,14,000 करोड़ रुपए का घाटा है, पश्चिम बंगाल पर 7,90,000 करोड़ का घाटा है जो ममता बनर्जी छोड़कर गई हैं, राजस्थान पर 7,14,000 करोड़ का घाटा है, हरियाणा पर 4,02,820 करोड़ का घाटा है और पंजाब पर 4,13,000 करोड़ रुपए का घाटा है। अब ये घाटा कैसे पंजाब उभरेगा? उभरने का अभी कोई चांस दिखाई नहीं दे रहा है। अब यहां पर अगर हम थोड़ा सा पंजाब और हरियाणा को कंपेयर करें तो आप अगर समझेंगे, हरियाणा के अंदर आज इनकम, सोर्स ऑफ इनकम के बहुत सारे साधन डेवलप कर लिए गए। हरियाणा का टैक्स कलेक्शन रेशो बहुत हाई लेवल पर है इस टाइम पे और लगातार ये बढ़ रहा है। गुड़गांव, मानेसर, सोनीपत और एनसीआर क्षेत्र में जमकर बड़ी बड़ी कंपनियां पहुंच चुकी हैं। यहां पर कॉरपोरेट घराने और कंपनियां, आईआईआईटी, ऑटोमोबाइल कंपनियां, रियल एस्टेट, मल्टीनेशनल कंपनियां यहां पर भरमार हो गई है, जिनसे बहुत मोटा रेवेन्यू हरियाणा सरकार को प्राप्त हो रहा है। ऐसे में अगर उनका रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ रहा है तो लगातार हरियाणा तरक्की करेगा। खैर, आगे चलते हैं, अब आते हैं पंजाब पर। लेकिन पंजाब के अंदर सिर्फ खेती ही आज सोर्स ऑफ इनकम रह गया, वहां पर और कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। जितने सरकारी डिपार्टमेंट हैं या तो वो बंद होने के कगार पर पहुंच गए, उनके अधिकारियों को, उनके जो कर्मचारी हैं उनको सैलरियां मिल ही नहीं रही हैं। पंजाब आज धरना प्रदर्शनों का राज्य बन चुका है। वहां पर देखिए, एमसी जो नगर निगम में सफाई कर्मचारी हैं उन्होंने हड़ताल कर रखी है। पंजाब की पुलिस ने जमकर उन्हें लाठी डंडों से पीटा है। आंखें बंद कर रखी हैं अरविंद केजरीवाल ने और प्रोमिनेंट मीडिया ने जमकर। अरविंद केजरीवाल ने वहां महिलाओं तक को मारा है। जो सफाई कर्मचारी हैं, आज सड़कों पर कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, सड़कों पर बुरा हाल है पूरे पंजाब के अंदर। अब वहां पर खेती सिर्फ बची है सोर्स ऑफ इनकम। पिछले 4.5 साल में कोई भी कंपनी, कोई कॉरपोरेट घराना, कोई आईटी कंपनी, किसी तरीके का कोई भी इनकम का साधन पंजाब के अंदर खड़ा नहीं किया गया। पंजाब में जो अकाली दल के टाइम में जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया था, पंजाब में वही का वही खड़ा है। उसी का इस्तेमाल करके अरविंद केजरीवाल उन पर सिर्फ रंगाई पुताई और बोर्ड लगाकर उन्हें अपना बताने में जुटे हुए। हैरान कर देने वाली बात है कि पंजाब का ट्रांसपोर्ट भी लगभग खत्म हो चुका है और अरविंद केजरीवाल जो कहा करते थे कि वो पंजाब को रंगला पंजाब बना देंगे, उन्होंने वहां ट्रांसपोर्टर्स का जो ट्रांसपोर्ट का जो काम था, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट था, वो अब ठेके पर दे दिया है। बस उन बसों को पुतवा दिया राजस्थान के अपने कॉन्ट्रैक्टर से, यानी कि जहां से इन्हें कमीशन आता था। अब आप सोचिए पंजाब में ये घाटा लगातार बढ़ क्यों रहा है, जब पंजाब में डेवलपमेंट नहीं हो रहा। पंजाब में एक नया 4.5 साल के अंदर एक नया स्कूल नहीं बना, एक नया कॉलेज नहीं बना, एक नया मेडिकल कॉलेज नहीं बना, एक नया अस्पताल नहीं बना, एक नया आईआईटी हब नहीं बना, आईटी हब नहीं बना, एक कोई चीज पंजाब के अंदर, कोई सड़कें नहीं बनी, कोई बिजली के खंभे नहीं लगे, किसी तरीके का कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, एक नहर नहीं बनी, एक पुल नहीं बना। तो फिर पैसा खर्च कहां हो रहा है वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल पंजाब में सबसे ज्यादा खर्चा वीवीआईपी सुरक्षा पर हो रहा है। पंजाब में हर एमएलए, नेता, चेयरमैन, सांसद, एमएलसी तक, सरपंच तक सुरक्षा लेकर घूम रहे। सबको सुरक्षा चाहिए। बड़ी बड़ी गाड़ियों में सरकारों को, सरकारी जमीनों को लूट कर, सरकारी खजाने की लूट मचाकर बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं और साथ में 2-4 सुरक्षा कर्मी सबको चाहिए। हैरान कर देने वाली बात यह है कि अरविंद केजरीवाल जो आज एक पंचायत सदस्य भी नहीं है, वो भी Z+ की सिक्योरिटी लेकर हूटर के सहारे कम से कम 50 से 60 गाड़ियों के काफिले में निकलते हैं। सड़कें रोक दी जाती हैं,
इसके अलावा मनीष सिसोदिया जेड प्लस में घूम रहे हैं, विभव कुमार जेड प्लस में घूम रहे हैं जिन्होंने स्वाति मालीवाल को मारा था, जेल में रहा था, विजय नायर जो शराब का दलाल था वो जेड प्लस में घूम रहा है, और सबने बड़े बड़े बंगले हथियाए हुए। बंगलों का आलम यह है कि अरविंद केजरीवाल ने सेकंड शीश महल पंजाब के अंदर बनवा लिया। उसमें दिल्ली से ज्यादा चीजें लगाई गई, और दिल्ली से ज्यादा इसलिए उसको उन्नत बनाया गया कि उस शीश महल के गेट पर बाकायदा हेलीपैड बना दिया गया। अब पंजाब सरकार का हेलीकॉप्टर यहीं से उड़ान भरता है अरविंद केजरीवाल को लेकर, और साहब बैठकर आराम से लग्जरी का मजा लेते हुए आराम से घूमते हैं। हेलीकॉप्टर पर करोड़ों रुपए का खर्चा हो रहा है और खूब उड़ाया जाता है, घूमा जाता है। सरकार अपने एमएलए और मंत्रियों पर कोई कंट्रोल नहीं है सरकार का, और जमकर वो पैसा लुटा रहे हैं, खजाने को लूट रहे हैं। अब ये सारा का सारा खेल पंजाब के खजाने से डायरेक्ट कर्जा ले लेकर, मतलब कर्जा लेते हैं, मौज करते हैं, जो एक होता है ना नवाबी जो स्टाइल होता है, तो वो वाला चल रहा है। कर्जा उठा लीजिए और कर्जा उठा के आप अपना अय्याशियों में पूरा मौज कीजिए। जो आने वाली सरकार है, क्योंकि पता लग गया है कि अब सरकार में नहीं आ पाएंगे, तो आने वाली सरकार इस कर्जे को पे करेगी। यानी कि कुल मिलाकर पंजाब का भट्टा बिठा दिया गया है। अब पंजाब एक गलती करके आज खून के आंसू रो रहा है, और वो सभी लोग जो कभी पंजाब में आम आदमी पार्टी का झंडा लेकर घूमा करते थे, वो आज रो रो कर अपने बयान मीडिया के सामने दे रहे हैं। लेकिन कहा कहते हैं ना, अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। तो अब चिड़िया तो खेत चुग गई एक बार, 4.5 साल हो गए। अब आने वाले टाइम में आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करते हैं। तो आप इस खबर पर आपकी क्या राय है, ये खबर आपको कैसी लगी, इस खबर पर आपका क्या कहना है, क्या आपका विचार है, वो भी जरूर लिखिए। बहरहाल अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद।